हिंद दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या अन्य कृमियों से होने वाले रोगों के बारे में और उन्हें ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन सी बीमारियां होती हैं पूरा ट्रिक से बता दिया है। वायरस के तहत कौन सी बीमारियां होती है वो पूरा ट्रिक से बता दिया है। तो आज हम पहले समझते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। ये बीसीजी वैक्सीन है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये जो वैक्सीन नाम आता है तो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न नहीं आता है क्या कि वैक्सीन कैसे बना है, कितने कितनी बीमारियों का वैक्सीन है। हाल फिलहाल में आ रहा था मामला के कोरोना की जो वैक्सीन हम लोगों को लगी है उससे हृदयघात हो रहा है। फिर हमारी सरकार ने, WHO ने, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि भाई ये नहीं, ये जीवन शैली का प्रभाव है। लेकिन इसी क्रम में हमें ये लंदन में एक मामला पता चलता है, उनका जो एस्ट्राजेनेका कंपनी थी इनका वैक्सीन बनाने वाली, उसने स्वीकार किया कि हाँ इससे TTS हो सकता है। TTS मतलब लीजिए थ्रम्बोसाइटोसिस एक बीमारी है। थ्रम्बोसाइटोसिस मतलब क्या है, इससे हमारे ब्लड में क्लोटिंग बन सकती है। इधर सब लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता है, उधर उसने बोला कि क्लोटिंग हो सकती है, लेकिन वेरी रेयर हो सकती है, बहुत रेयरली होगी, कभी कभार ना के बराबर हो सकती है एक बार। दूसरी बात, वैक्सीन के कितने प्रकार हैं, एक कब से बनी, तो आपको पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों वैक्सीन से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिलहाल हम बीसीजी वैक्सीन को समझ लेते हैं, उसके बाद इन रोगों को पढ़ लेंगे पूरा ट्रिक से। उसके बाद यदि समय मिलता है तो वैक्सीन के बारे में पढ़ाते, नहीं तो फिर शाम तक एक वैक्सीन के बारे में डिटेल से एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके कई टाइप होते हैं। इनेट होता है कुछ, अब तो DNA RNA की वैक्सीन जो है ये कोरोना के टाइम पे नई नई बनी है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है, ठीक है। तो BCG वैक्सीन जो है इसका जो नाम है इसी के खोजकर्ताओं के नाम पे है। कौन कौन खोजकर्ता, कैलमेट और गोइरिन। तो BCG का फुल फॉर्म क्या हुआ, बेसिले कालमेट गोइरिन। बेसिले में लिख देता हूँ, कालमेट गोइरिन वहाँ लिखे हैं, बेसिले, BACILLE, बेसिले। ठीक है, कालमेट और गोइरिन ये दो फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इनका नाम है अल्बर्ट कैम्ले गोइरिन। ठीक है, इनका पूरा नाम देख लेना। लेकिन ये वैक्सीन में जो है इनका बाद बाद का सरनेम है गोइरिन और कैलमेट, इतना समझे। अब क्या है, ये माइकोबैक्टीरियम अभी बना क्या है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। आप कहोगे नहीं सर ये तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रहा है। माइकोबैक्टीरियम बोविस कहाँ से आ गया इसमें, आप ऐसे समझिए। ये दो महानुभाव थे, अल्बर्ट कैम्लेट और कैम्ले गोइरिन। इनने क्या किया, मवेशियां होती हैं ना, पशु आपने देखे ही होंगे, घर में गाय भैंस बछड़ा होगा। तो इनने क्या किया, माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो क्या है, माइकोबैक्टीरियम बोविस क्या है, टीबी जैसी बीमारियों में मवेशियों में रहता है। मतलब मवेशियों में टीबी जैसी बीमारी होता है। जैसे हमारा क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो हम लोगों में टीबी होता है वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो पशुओं में होता है, पशुओं का टीबी होता है वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। बोविस मैं लिख देता हूँ, BOVIS, बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया गया, कई सालों तक इसे कमजोर किया माइकोबैक्टीरियम बोविस को, और एक वैक्सीन विकसित की। और इस वैक्सीन का नाम क्या पड़ा, इस वैक्सीन का नाम पड़ा एटेन्यूट वैक्सीन। एटेन्यूट वैक्सीन है ये। देखिए, जो कमजोर करके जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसे एटेन्यूट वैक्सीन बोलते हैं। इसी प्रकार जब आप वैक्सीन पढ़ोगे तो आप वैक्सीन के लगभग 8-9 प्रकार हैं। तो आज तक 8-9 प्रकार हैं, इन फ्यूचर कितने भी प्रकार हो सकते हैं। कोरोना के टाइम पे DNA का वैक्सीन, RNA का वैक्सीन पहले नहीं चलते थे, लेकिन अभी बने हैं DNA का वैक्सीन। ठीक है, ZCoV-D करके है एक वैक्सीन, वो DNA का वैक्सीन है। हमारे साथ भारत में ही उसका पहली बार आया है। ठीक है,
तो ये कौन सी वैक्सीन है? बीसीजी कौन सी वैक्सीन है? एटीन्यूएट वैक्सीन है। बनी कैसी है? माइकोबैक्टीरियम बोविस से। माइकोबैक्टीरियम बोविस कौन है? गाय बैल के बछड़ा बछड़ा वगैरह हैं, इनसे प्राप्त किया गया एक वो है, जीवाणु है, और उसके थ्रू उसे धीरे धीरे कमज़ोर करके वैक्सीन बनाई गई, उसको कहते हैं बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन इन्हें कमज़ोर करके बनाई गई एटीन्यूएट वैक्सीन है। तो क्या है, आप आज भी आपने सुना होगा कि जब वैक्सीन बनी गई तो फिर टीबी क्यों हो रहा है हम लोगों को। ये क्या करती है? एक होती है टीबी मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिनजाइटिस, ठीक है, GITIS, जाइटिस, मेनिनजाइटिस। एक टीबी मेनिनजाइटिस होती है, एक माइलरी टीबी होती है, यहाँ लिखते हैं माइलरी टीबी। इनसे सुरक्षा प्रदान करती है। आप कहोगे ऐसा कहा है, इनसे कहा है? देखिए ये क्या होता है, ये टीबी मेनिनजाइटिस और माइलरी टीबी जो है ये बच्चों में होता है, ठीक है। इनसे तो ये सुरक्षा दे देता है, लेकिन आपने जो बड़े बूढ़े लोगों में देखा होगा जो टीबी होता है, जैसे लोगों में वजन, टीबी के क्या लक्षण होते हैं? वजन घटने लगता है अचानक से, बलगम में जो खकार आती है उसमें खून आने लगता है, यही तो है ना टीबी। तो ये जो वयस्कों में टीबी होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये एटीन्यूएट है, ठीक है, एटीन्यूएट है। और बनी किससे है? बनी इससे है, मवेशियों के मवेशियों में एक बीमारी होती है, उसमें एक जीवाणु रहता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, उससे बनी है। मतलब मवेशियों की टीबी से इंसान की टीबी बनी है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को रोकने का प्रयास किया गया, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसे भारत में देखते हैं, भारत में बीसीजी का टीका कब से आया और अब इसका क्या स्थिति है। तो भारत में बीसीजी का टीका, ये जो बीसीजी इसका टीका 1948 में आया, 1948 में, ठीक है। और ये देखो ये लिखा है 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का भी हिस्सा बना। हमारे यहाँ टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, सोचिए उस टाइम पे कितना टीबी होता होगा जब टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। हालांकि अब हमारी सरकार ने, जैसे कि मैंने UIP पढ़ाया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ाया था ना, यह राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अब इसका हिस्सा है, UIP का हिस्सा है। और इसमें क्या होता है, ये जो वैक्सीन है वो जन्म के बाद तुरंत बच्चों में लगाई जाती है, जन्म के बाद तुरंत बच्चों में लगाई जाती है। कौन सी? ये वाला जो वैक्सीन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। अब और देख लेते हैं थोड़ा इसके बाद। अब ये तो आप जान ही रहे कि ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, अर्थात कमजोर जीवित बैक्टीरिया पर आधारित है। लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब जीवित, ठीक है। अभी कहते नहीं ये अभी लाइव चल रहा है वीडियो, तो अभी चल रहा है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कमजोर जीवित बैक्टीरिया पर आधारित है। और यह इंजेक्शन कैसा होता है? इंट्राडर्मल होता है, इसे समझिए आप। ये आप जानते हैं बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई की थ्योरी में आप समझे नहीं है कभी। इंट्राडर्मल होता है। आप कहोगे मैं तो कभी नहीं जानता हूँ इंट्राडर्मल क्या है। आपने कभी अपने पापा लोग वगैरह के ये देखा होगा, बाएं पे उनके बाएं साइड के हाथ के कंधे पे देखना, कंधे पे नहीं, उनकी आर्म से देखना, एक हल्का सा जैसे छोटी सी मूली काट देते हैं, उसमें ऐसा निशान पड़ जाता है, ऐसा कुछ निशान देखा होगा आपने अपने पिताजी लोग के या अपने बाबा के या फिर कोई और व्यक्ति के देखा होगा कभी ना कभी, तो कि उनके बाएं पर एक निशान रहता है, ठीक है। यही इंट्राडर्मल इंजेक्शन की वजह से होता है, इससे एक निशान पड़ जाता है। वो क्या है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन की वजह से। आप कहोगे ये निशान पड़ जाता है, ये तो बहुत बेकार है। नहीं भाई, बीसीजी देने के बाद अक्सर वहाँ छोटे दाग या निशान पड़ ही जाते हैं, और ये सफल टीकाकरण का संदेश है कि आपका टीकाकरण जो है सफल हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको 2 मिनट में पूरा बीसीजी का एक पार्ट रिवीजन दे देता हूं आपको। तो यह कैसा वैक्सीन है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कमजोर जीवित बैक्टीरिया पर आधारित है। तो इसका ध्यान रखना, जीवित बैक्टीरिया पर आधारित है। और जीवित बैक्टीरिया का नाम क्या था? माइकोबैक्टीरियम बोविस था। किससे लिया गया था? मवेशी से लिया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? बैसिलिन कालमेट गोइरिन, ठीक है। भारत में ये कब आया? 1948 में बीसीजी के टीका लगने चालू हो गए थे।
1962 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया था। आज यह राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद बच्चों को दिया जाता है। यह कैसा वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक। इंट्राडर्मल है, इसीलिए क्या होता है, ये बाएं हाथ की ऊपरी भुजा पर दिया जाता है। और बीसीजी देने के बाद क्या होता है? दाग या निशान पड़ जाता है, जो सफल टीकाकरण का संकेत है। और कुछ? हाँ, ये बच्चों में कौन कौन सी टीबी होती है? टीबी मेनिंजाइटिस होती है और माइलरी टीबी होती है। इनसे तो ये सुरक्षित करता है, लेकिन वयस्कों में जो टीबी होती है, जो खकार और बलगम आती है, उनका वजन कम होने लगता है, वयस्कों का वयस्क पतले दुबले होने लगते हैं, तो उनका क्या है, उनसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, ये इसकी कमी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम समझेंगे बैक्टीरिया जनित बीमारी। ये कितनी बीमारी हैं? एक बार काउंट करना, 4A हो गई, 4A 8, 2A 10, 11 बीमारियाँ। एक बैक्टीरिया से 11 बीमारियाँ यहाँ हम पढ़ रहे हैं। याद रखना, टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा एक हल्का सा एक कहानी सुनाते हैं, उससे एक फ्लेवर रहेगा, उससे एक ट्रिक देंगे, बनाएंगे हम लोग। एक क्या थी, गोरी चिट्टी निम्मो थी। निम्मो वो अपने डिप्टी टीचर, जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है वैसे डिप्टी टीचर के साथ कहीं जू वगैरह घूमने गई होगी। और जू में क्या होता है? एंथ्रा रहता है। जू में कौन रहता है? एंथ्रा रहता है। एंथ्रा कौन होता है, आप पता है? एंथ्रा का प्रयोग हम पशुओं के लिए करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं, इतना, ठीक है। तो जू में कौन रहता है? एंथ्रा रहता है। और उसकी बीवी, एंथ्रा रहेगा तो उसके बीवी बच्चे भी वहाँ रहेंगे, ठीक है। तो आप गोरी चिट्टी निम्मो एक बार क्या है, जू में गई। तो अब आप पेन और पेपर लीजिए, मैं जो बोलूँगा आप वो लिख लीजिए। उनने टाइगर को देखा तो टाइगर क्या कर रहा था? हैजा खा रहा था। और आप जानते हैं जब हैजा खाओगे तो दस्त आपको लगना ही है, ठीक है। तो उसे ऐसा लगा कि भाई ये हमारा टीचर कहीं डर ना जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न कि गोरी चिट्टी निम्मो मतलब आप कुष्ठ रोगियों को देखते हैं, कुष्ठ रोगियों को वो कितने गोरे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, हम लोग कहते हैं ये इतने गोरे कैसे हो गए, ठीक है। बच्चे थे तब हम लोग समझते थे, तो अभी तो हम याद करने के लिए कर रहे हैं, तब पढ़ेंगे तो आप अन्यथा नहीं लेना, वो दुख तकलीफ इसमें नहीं उठाना, करना पड़ता है याद करने के लिए। तो आप पेन और पेपर ले लिए, लिखना चालू कर दीजिए। टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, कोमा लगाइए। टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, कोमा लगाइए। अब कोमा के बाद लिखिए, गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर खांसती हुई एंथ्रा की बीबी से नहीं बल्कि चूहा की बैक्टीरिया से डर गया। फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्या लिखा आपने? टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर खांसती हुई एंथ्रा की बीबी से नहीं बल्कि चूहा की बैक्टीरिया से डर गया, ठीक है। अब मैंने यहां आपको चूहा की बैक्टीरिया के बारे में बताया, चूहा की बैक्टीरिया। तो इससे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बैक्टीरिया जनित रोग हैं, चूहा की बैक्टीरिया। या फिर आप यदि पहले से कभी पढ़ रहे हैं तो एक आध रोग का ऐसा नाम भी जानते होंगे जो बैक्टीरिया जनित हो। कोई भी एक ट्रिक में, जैसे वायरस का ट्रिक दिया था तो मैंने वहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस क्लियर किया था, और ये भी बताया था कोरोना वायरस जनित बीमारी तो बच्चा भी जानता है, ठीक है। अब आपने इतना लिख लिया। अब ऐसे लिखिए, टाइगर लिखिए, टाइगर ऐसे करके, फिर हैजा लिखिए, हैजा। इन्हें क्या करना, अब क्या एक लाइन में न लिख के इन्हें ऊपर से नीचे में लिखना, ऐसे में लिखना। जैसे कि मैं पहला शब्द लिखता जाऊंगा, ठीक है। टाइगर का टी लिखना, टी के सामने लिखना टाइफॉइड। हैजा के सामने लिखना हैजा के सामने हैजा ऑब्लिक करके कोलेरा भी दे देना। कोलेरा का स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, CHOLERA, कोलेरा, CHOLERA, ये कोलेरा का स्पेलिंग हो गया, तो ठीक है। टाइगर के टी के सामने टाइफाइड लिख लेना, हैजा के सामने हैजा ऑब्लिक करके कोलेरा लिख लेना, ठीक है।
दस्त के डी के सामने, दस्त के दा लिख लेना, डी लिखना, दस्त के सामने लिखना डायरियल डिजीज। डायरिया जो होता है ना, ये कैसे होता है, डायरियल डिजीज ही है ना दस्त, तो ठीक है डायरियल डिजीज लिख लेना दस्त के सामने। टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, तो इतना 3 शब्द लिखना आपने, टाइफाइड, टाइफाइड हैजा, हैजा के ऑब्लिक में कोलेरा और दस्त के सामने डायरियल डिजीज। उसके बाद कॉमा लगा के हमने लिखा था क्या, गोरी चिट्टी नम्मो, तो गोरी चिट्टी के सामने लिखो कुष्ठ रोग, अर्थात कुष्ठ रोग ऑब्लिक लेप्रोसी, इंग्लिश में उसे लेप्रोसी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे उसे कुष्ठ रोग, ठीक है। गोरी चिट्टी के सामने, गोरी चिट्टी के सामने, अभी निम्मो मत लिखना, इतना लिख लिया। अब उसके नीचे लिखो निम्मो, निम्मो के सामने लिखो न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया का स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखना, PN, मैं बोल देता हूँ, निमोनिया का स्पेलिंग क्या होता है, PNEUMONIA, यानी निमोनिया का स्पेलिंग एन से शुरुआत नहीं होता, पी से शुरुआत होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। निम्मो, तो निम्मो के सामने निमोनिया लिख लिया आपने। अब क्या होगा, गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर डरा था ना, तो डिप्टी के सामने लिखो डिप्थीरिया, ठीक है। टीचर के सामने लिखो टिटेनस, डिप्टी के सामने डिप्थीरिया, टीचर के सामने टिटेनस। किससे डरा था, खांसती हुई एंथ्रा की बीबी से डरा था ना, एक एंथ्रा जू में रहता था, तो खांसने के सामने लिखो भूपिंग कफ, जो खांसते हैं तो हमारे कफ आता है, गांव देहात के बूढ़े पुराने भी जानते हैं उनका कफ आ रहा है, तो ठीक है आप तो समझ लेना, खांसी से भूपिंग कफ, ठीक है। खांसते के सामने लिखो भूपिंग कफ, भूपिंग का स्पेलिंग बोल देता हूँ, WHOOPING, ठीक है। एंथ्रा के सामने लिखो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स कौन सा बीमारी है, जानवरों में होने वाला बीमारी है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जनित है, इतना ध्यान रखना। खांसती हुई एंथ्रा की बीबी से डराता, बीबी के सामने लिखो टीबी, बीबी के सामने क्या लिखो, बीबी, बीबी के सामने लिखो टीबी, टीबी। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। अब इतना लिख लिया। हमने क्या कहा था, टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर खांसती हुई एंथ्रा की बीबी से नहीं बल्कि चूहा की बैक्टीरिया से डर गया। अब बचा चूहा की बैक्टीरिया, मैंने चूहा की बैक्टीरिया को बोलते हैं प्लेग, चूहा की बैक्टीरिया लिखना, उसके सामने लिखना प्लेग। और ये प्लेग क्या है, प्लेग एक पेंडेमिक है, मतलब एक महामारी फैलती थी प्लेग से, लाखों लाखों हजारों हजारों लोग मर जाते थे प्लेग की वजह से। और कौन सा किसका बैक्टीरिया है, चूहा की बैक्टीरिया, इसलिए चूहा से हमेशा सावधान रहना। चूहा के जो पिस्सू होते हैं उनमें प्लेग बीमारी होती है, ठीक है। तो चूहा की बैक्टीरिया से क्लियर हो जाएगा ये चूहा। तो मैं एक जल्दी से एक बार फिर से पहले ट्रिक बोलता हूँ, उसके बाद पूरा आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद करानी पड़ती हैं। मेरा फोकस है पढ़ाई, पढ़ने और पढ़ाने की झंझट को, एक बार मेरा वीडियो देख लिया, ये झंझट हमेशा के लिए आपकी खत्म ही हो जाएगी, और मैं 1 साल के अंदर अंदर लगभग कोर्स कर दूंगा कंप्लीट। टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर खांसते हुए एंथ्रा की बीबी से डर गया, ठीक है। टाइगर के सामने लिखो टाइफाइड, हैजा के सामने कोलेरा ऑब्लिक हैजा, दस्त के सामने डायरियल डिजीज, कुष्ठ के सामने गोरी चिट्टी के सामने लिखो लेप्रोसी कुष्ठ रोग, निम्मो के सामने निमोनिया, प्लेग डिप्टी के सामने डिप्थीरिया, टीचर के सामने टिटेनस, खांसने के सामने वूपिंग कफ, एंथ्रा के सामने एंथ्रेक्स, बीबी के सामने टीबी ट्यूबरकुलोसिस, और चूहे की बैक्टीरिया के सामने देखो प्लेग हो गया है। अच्छा देखिए, मैं ट्रिक आपको ऐसे ही याद नहीं कराता हूँ, वो तो कल समय नहीं मिला था उतना, नहीं तो वायरस का भी उतना बता देता, तो उसका वायरस का मैं समय मिलता हो तो बता दूंगा। ये देखिए, मेरी ट्रिक में भी एक लॉजिक रहता है। आप कहोगे ट्रिक में कौन सा लॉजिक रहता है, हाँ सही कह रहे, सही कह रहे, बताइए बताइए कौन सा लॉजिक रहता है। ये शेर शायरी ऐसी होती है ना। तो आपने पहले क्या लिखा, टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, आपने यही लिखा। ये तीनों बीमारियां पेट वाली बीमारियां होती हैं, चाहे आपका टाइफाइड हो, चाहे कोलेरा हो, चाहे डायरिया हो, तीनों पेट के रोग हैं, ठीक है। गोरी चिट्टी निम्मो का जो है, गोरी चिट्टी निम्मो वो क्या है, कुष्ठ रोग है। और वो किससे संबंधित होता है, स्किन से। हमारी स्किन ही तो गोरी हो जाती है, वो सफ़ेद सब, मतलब उसमें क्या होता है, वो नहीं बचता, मेलानिन वगैरह नहीं बचता, एकदम साफ सफ़ेद हो जाती है। स्किन से और नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है,
ठीक है। और इसे क्या करें, लेप्रोसी। देखो ऊपर के तीनों रोग हैं ये पेट से संबंधित है। लेप्रोसी ये वाला है स्किन और नर्वस सिस्टम से संबंधित है, हम एस एन करके लिखते हैं, एस से स्किन, एन से नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है। ठीक है। अब गोरी चिट्टी कौन थी, निम्मो। तो ये निम्मो निमोनिया, और एक आपका एक निम्मो का कौन था, दो लड़कियों के नाम लिए मैंने, निम्मो का और एंथ्रा की बीबी का। यहाँ दो लड़कियां आई हैं, एक तो निम्मो आई हैं जो गोरी चिट्टी थी, दूसरा एंथ्रा की बीबी आई। तो निम्मो का सामने लिखो निमोनिया। तो जो निमोनिया है और एंथ्रा की बीबी ये दोनों लड़कियों के नाम से हैं। ये दोनों लंग्स से संबंधित रोग हैं। किससे संबंधित है, लंग्स। लंग्स जानते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग हैं। आप मेरा फेफड़ों का चैप्टर पढ़ना, उसमें मैंने सारी बीमारियां इसको बताई हैं इसकी, और एक ट्रिक से याद भी कराई हैं आपको। ट्रिक का नाम क्या था, आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए। इससे पूरे फेफड़ों की बीमारियां याद हो जाएंगी। आज से अस्थमा था, ठीक है। बेटे से ब्रोंकाइटिस रोग था जो ब्रोंकोली में होता है। पापा से निमोनिया था, ठीक है। आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए। पूरे फेफड़ों से संबंधित रोग हैं। यदि वो रोग आपको मालूम है तो आप देखते ही समझ जाओगे ये निमोनिया और ये टीबी। कौन सा, कहाँ गया टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों फेफड़ों से संबंधित रोग हैं। प्लेग के बारे में, हाँ उसके बाद क्या है, और ये देखिए, और मैंने क्या कहा था, गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर खांसते हुए एंथ्रा की बीबी से डर गए। तो देखो डिप्टी से डिप्थीरिया, टीचर से टिटनेस और खांसने से वूफिंग कफ, ये तीनों रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस, वूफिंग कफ, ये क्लासिक चाइल्डहुड वैक्सीन है। इन्हें इन्हें ट्रायो बोलते हैं, ट्रायो। इन तीनों बीमारियों क्या है, ट्रायो है। क्या है, ये ट्रायो है तीनों बीमारियों का, ठीक है। डिप्थीरिया, टिटनेस और वूफिंग कफ। और जो आपका एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स है जूनोटिक बीमारी है और रेयरली होती है जानवरों में, ठीक है। एंथ्रेक्स जूनोटिक बीमारी है। पहले हमने पढ़ाया पेट से संबंधित बीमारी, फिर पेट के बाद त्वचा, पेट से संबंधित बीमारियां कौन सी, टीबी, कोलेरा, डायरिया। फिर त्वचा से संबंधित बीमारी आपका स्किन या नर्वस सिस्टम से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। फिर फेफड़ों से संबंधित बीमारी आपका टीबी और निमोनिया। फिर आपको, हाँ, चूहे की बैक्टीरिया से एक पेंडेमिक है, महामारी है प्लेग का। और वैक्सीन वाले रोग कौन कौन से, ये तीनों ट्रायो। ट्रायो क्यों है, क्योंकि ये तीनों वैक्सीन वाले रोग, इनका वैक्सीन बना हुआ है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, आपने सुना, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। तो ये कहाँ है, ये वाला जो है कौन सा ट्रायो कहाँ है, डिप्थीरिया, टिटनेस और वूफिंग कफ, ये क्या है, डीपीटी से संबंधित रोग हैं, ठीक है, समझिए। वूफिंग कफ को पर्टूसिस भी बोलते हैं हम लोग, और एंथ्रेक्स रेयर। तो आप पूरा ट्रिक लिख लिया होगा, मैंने आपको कोशिश किया है समझाने की, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके पेपर में यहाँ से। टाइगर के सामने अपना टाइफाइड रखा था, उसका बैक्टीरिया का भी यहाँ दिया गया है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है टाइफाइड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इनका जो डिटेल है, इनका डिटेल में बता दें कि आपको कौन सा बीमारियों का भी थोड़ा डिस्कशन और करते। देखो टाइम तो लगता है भाई यार, पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। आपको जो जो बीमारियां मैंने पढ़ाई हैं उनको ही क्रमागत तरीके से मैं टाइमिंग इनका देता जाता हूँ। टाइफाइड को जानिए। टाइफाइड कैसा है, मियादी बुखार है। ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसका फैलाव कैसे होता है, दूषित पानी और भोजन से होता है। इसके लक्षण क्या है, लंबा बुखार, पेट दर्द और दस्त और कब्ज, ये टाइफाइड का हो गया। टाइगर ने हैजा खाया तो हैजा के सामने लिखो कोलेरा, ठीक है। कोलेरा कैसे, विब्रियो कोलेराई नामक जीवाणु से होता है। फैलाव इसका कैसे, दूषित जल, आप गंदा पानी पीते हो तो हैजा हो जाता है आपके, ठीक है। और टाइगर को बेचारे को चिड़ियाघर में गंदा पानी मिल रहा होगा, इसलिए टाइगर ने हैजा खा लिया था। लक्षण क्या है, आपको तेज पानी जैसा दस्त कभी आया होगा, और इससे क्या होता है, बॉडी का निर्जलीकरण होता है, मतलब बॉडी में पानी की कमी पड़ जाती है, ठीक है। तेज पानी जैसा दस्त हमें चालू हो जाता है, एक हैजा हो गया। टाइगर हैजा खाकर दस्त करने लगा, तो दस्त के सामने हमने लिखा था डायरियल डिजीज, ये भी एक दस्त का ही रोग है।
ये ई कोलाई से होता है और साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। आप कहोगे साल्मोनेला टाइफी, हाँ साल्मोनेला के अनेक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। साल्मोनेलिया टाइफी जो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है, एक साल्मोनेला शिगेला है जो डायरिया के लिए जिम्मेदार है। ये जो हम डायरिया पढ़ रहे हैं, ये डायरियल डिजीज, इसके बारे में। तो ई कोलाई क्या है? ई कोलाई हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया। जब इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमें इसका दस्त चालू हो जाता है। तो ये दूषित भोजन से होता है। हमें गंदा भोजन कर लेते हैं, गंदा जल पी लेते हैं तो डायरिया भी हो सकता है। केवल गंदा जल पिएंगे तो कोलेरा होगा, हैजा होगा। ठीक है, ये तीनों रोग बता दिए। ये तीनों पेट के रोग थे। इसके बाद आते हैं निमोनिया पे। गोरी चिट्टी नमो थी ना, तो गोरी चिट्टी थी, उससे पहले हम इसे लेप्रोसी को पढ़ लेते हैं। लेप्रोसी के सामने लिखो, ये कुष्ठ रोग है। इसका एक अन्य नाम है हैंसेन डिजीज। आपके यहाँ कोई कुष्ठ रोगी होगा तो उसका नाम आप मनी मन उसका नया नाम रखना है हैंसेन। उसको देखते ही बोलना ये तो भाई हैंसेन है, हैंसेन डिजीज। ठीक है, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, इसीलिए नाम क्या लेप्रोसी है। नाम क्या? लेप्रोसी। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं और उनकी जो नसें होती हैं बॉडी की, उनको भी क्षति पहुंचाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, गोरी चिट्टी हो गया। अब निम्मो पे आते हैं। निम्मो से लिखिए निमोनिया, आपको पता है। तो निमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एक और जीवाणु है, इसे भी पहचान लेना, क्लेबसीला। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, KLEB, क्लेब, इतना लिखिए, क्लेबसीला, SIELLA, क्लेबसीला। ठीक है, KLEBSIELLA, क्लेबसीला। ये भी निमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है। कई लोग तो सीधा स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ भाई और कुछ नहीं होता है। पेपर में पूछ लेंगे तो भाई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका है फेल सेफ टेक्निक। फेल होना ही नहीं है, फेल सेफ टेक्निक। जो हमारा जो चंद्रयान 3 गया था वो टेक्निक यही थी, फेल सेफ। ठीक है, अब गोरी चिट्टी नम्मो पे आ गए। उसके बाद कौन आ गया? डिप्टी टीचर था ना गोरी चिट्टी नम्मो का। डिप्टी टीचर से लिखिए डिप्टीरिया। डिप्टीरिया कौन सी बीमारी है? क्रोनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया की वजह से होता है। क्रोनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया, क्रोनी, आपने क्रोनोलॉजी सुना होगा ना, तो क्रोनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? गले की जो झिल्ली है उसको नुकसान पहुंचता है और सांस लेने में कठिनाई होता है। ठीक है, डिप्टीरिया की वजह से। डिप्टीरिया की वजह से क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होगा, गले की झिल्ली में प्रॉब्लम होगा, आपकी समस्या आ जाएगी। गोरी चिट्टी नम्मो का डिप्टी टीचर। टीचर के बाद टीचर को टिटनेस, DPT पढ़ाया था ना, डिप्टीरिया पर्टूसिस और टिटनेस। तो टिटनेस को जान लेते हैं। टिटनेस को हिंदी में बोलते हैं धनु स्तंभ रोग। धनु स्तंभ रोग, मतलब एक कोई खम्मा है, वो झुककर धनुष जैसा हो जाए। जैसे मैं इधर बनाता हूँ, एक खम्बा है, इसे बोलते हैं स्तंभ। जब ये झुक जाता है ऐसे धनुष की तरह, उसे बोलते हैं धनु स्तंभ रोग। ठीक है, टिटनेस। ये कौन से जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। और कैसे होता है ये? मतलब हमें कभी कोई गहरा घाव लग जाता है, जैसे कभी लोहे का कोई कील लग जाता है पुराना, तो हमारी मम्मी लोग कहते हैं इससे टिटनेस हो सकती है, बच के रहना। तो गहरा घाव से टिटनेस होता है। जीवाणु कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, इससे होता है मांसपेशियों में अकड़न और जबड़ा जकड़ जाता है हमारा। हम जो बोलते हैं हमारा जो जबड़ा होता है वो जकड़ जाता है। ठीक है, धनु स्तंभ रोग। आपका जबड़ा कैसा है? ऐसा होता है। तो धनु स्तंभ कैसा है? ऐसा है। तो इससे आप रिलेट करके पढ़िए। आप गोरी चिट्टी निम्मो का डिप्टी टीचर हो गया। इससे डरा था, एंथ्रा की बीबी की खांसी से डरा था। तो एंथ्रा के सामने लिखना, ये जो है एंथ्रेक्स, ये जो है इसको समझ लीजिए आप। ये होता है बैसिलस एंथ्रेक्स की वजह से, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये एंथ्रेक्स। और ये कैसा रोग है? ये जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है। अर्थात से जो जानवरों से मनुष्य में जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है? जूनोटिक रोग। ये कैसा रोग है? जूनोटिक रोग। आपने चिड़ियाघर कभी गए होंगे? चिड़ियाघर कैसा है? चिड़ियाघर को हम बोलते हैं जू बोलते हैं ना। तो ये जूनोटिक रोग है। और इसके क्या लक्षण हैं? त्वचा पर, हमारी जो त्वचा है ना, हमारी जो इसे खाल बोलते हैं, हमारी स्किन, इस पर घाव पड़ जाते हैं
और इसके अलावा हमारे फेफड़ों में भी जो संक्रमण होता है वो काफ़ी गंभीर हो जाता है, हमारे फेफड़ों को भी नहीं छोड़ता है ये जूनोटिक रोग, ठीक है। और इसका बैक्टीरिया कौन सा है, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब हमारे ट्रिक यहाँ तक हुई, एंथ्रा की बीबी से डर गया, तो बीबी का ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तो आपको बहुत डिटेल से बताया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु होता है, इसका वैक्सीन है, बीसीजी का वैक्सीन है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस में एक चीज़ और लिख लेना आप, इसका एक बहुत फेमस थेरेपी है डॉट्स थेरेपी, DOTS, डॉट्स थेरेपी। हालांकि जब फेफड़ों के बारे में पढ़ाया था तो इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया था डॉट्स थेरेपी के बारे में। इसके लक्षण क्या है, हमें खांसी आती है, और खांसी ऐसे नहीं बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, और फिर क्या होता है, खांसी में धीरे धीरे बलगम में खून भी आने लगता है, और परिणाम क्या होता है, हमारा वजन घटने लगता है, ठीक है। तो इसका वैक्सीन है BCG का, और इसका थेरेपी है डॉट्स का थेरेपी। मैंने बोला ना, इसका मेनिंजाइटिस और मलेरिया नाम की जो बच्चों की टीबी होता है उस पर तो BCG काम कर जाता है, लेकिन जो वयस्कों में उस पर काम नहीं कर पाता, तो उसका उपाय यही डॉट्स है। जब BCG का टीका काम नहीं करेगा तो डॉट्स है। आपके पापा लोग के हाथ में बाएं में वो निशान पड़ जाता है, जैसे छोटी सी मूली का निशान हो ऐसे रहता है ना, वो इसी का BCG का टीका का है। अब कौन बचा, एंथ्रा की बीबी से डर गए, एंथ्रा की बीबी की खांसी से डर गया, खांसी तो वूपिंग कफ, वूपिंग कफ को हम समझ लेते हैं। इसका होता है ब्रोडीटिला पर्टूसिस, तो कहा था ना ये पर्टूसिस जो है एक खांसी है। इसका जीवाणु कौन सा है, ब्रोडेटेला पर्टूसिस। मैं लिख देता हूँ, स्पेलिंग लिखो, बोलता हूँ, BORDETELLA, BOR बोर डेटेला, DETELLA, पर्टूसिस तो आप जानते ही है, PERTUSSIS, ठीक है। लक्षण क्या है, लगातार खांसी आने लगेगी, नाम ही है इसका काली खांसी। काली खांसी मतलब लगातार खांसी आ रही, और बच्चों में ये ज़्यादा गंभीर हो जाती है, ठीक है। अब बच्चा चूहे की बैक्टीरिया, एंथ्रा की बीबी की खांसी से नहीं बल्कि चूहा की बैक्टीरिया से डरा था। ये भाई बहुत खतरनाक रोग था, प्लेग। प्लेग मतलब पूरी आबादी को तबाह कर देता। आप हिस्ट्री पढ़ना तो देखना, प्लेग जो फैला था उसके कारण चापेकर बंधुओं ने किसी अंग्रेज की हत्या कर दी थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो प्लेग किससे फैलता है, एरिसीनिया पेस्टिस, जीवाणु का नाम एरिसीनिया पेस्टिस। इसका वाहक कौन होते, चूहे और उनके पिस्सू। चूहों के जो पिस्सू होते, कहीं भी आपके किचन में चूहा वगैरह हो तो समझ लेना कहीं प्लेग भी फैल सकता है, ठीक है। और दो प्रकार का होता है, ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग। देखो, ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक को कैसे याद रखा, तो समझना ये अंग्रेजों के टाइम में फैलता होगा ब्यूबोनिक। अब हमारे टाइम में कौन फैल रहा है, न्यूमोनिक। ऐसे ऐसे याद रखिए, हमारे टाइम में जो फैल रहा है वो न्यूमोनिक है, अंग्रेजों के टाइम में फैलता था ब्यूबोनिक। ये याद करने का तरीका है। ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे फैलते हैं, चूहे और उनके पशु से। जीवाणु कौन सा है, अर्थात बैक्टीरिया कौन सा है, येरसीनिया पेस्टिस। स्पेलिंग बोल देता हूँ, लिख लेना, YERSINIA, पेस्टिस PESTIS, ठीक है। प्लेग हो गया, आपकी पूरी 11 बीमारियां कवर हो गई हैं। धन्यवाद। अब इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा आपको। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई पढ़ाई से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें। हालांकि मैं वैक्सीन के बारे में एक अगला वीडियो अब डालूंगा जो वैक्सीन से रिलेटेड होगा, कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कब से चालू हो गई, कितने प्रकार हैं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन 95% तो मैं कह सकता हूँ कि आ सकता है। इसलिए वैक्सीन का तैयारी करके जाएं। धन्यवाद।